श्री राधे राधे। सभी का स्वागत, सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं विपिन वर्मा आप सभी को एस्ट्रो वास्तु शुभम यूट्यूब चैनल पर आमंत्रित करता हूं। बहुत सारे हमारे टोटकों के और बहुत सारे जो ऐसे उपाय जो जिनको टोटका कहा जाता है, उस एक्चुअली में तो उपाय ही हैं, पर उनको टोटका बोला जाता है। आम तौर पर हम लोग लोकाचार में बातचीत जब करते हैं तो उनको टोटका समझते हैं। तो ऐसे उपाय की श्रृंखला हम लेके चल रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि क्यों जब भी कोई भवन बनाते हैं, जब भी किसी भवन का निर्माण करते हैं, उसकी जब नींव की खुदाई होती है और वहाँ पर पूजा किया जाता है, तो उस पूजा करने के क्रम में हम कुछ चीज़ों को मिट्टी में पूजा के करने के स्थान पर ही छोड़ देते हैं, फिर उससे मिट्टी से उसको दबा देते हैं। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग देखते हैं, सीप होती है, नाग नागिन का जोड़ा होता है चांदी का, और तांबे का भी कुछ लोग रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, कछुआ रखते हैं, श्रीयंत्र रखते हैं। कुछ लोग तांबे का गंगा जल का लोटा भर के नींव में दबाते हैं। तो इसमें आज हम बात करेंगे चांदी के सर्प की। नया मकान, उद्योग, फैक्ट्री, किसी भी चीज़ की जब हम शुरुआत करते हैं तो उससे पूर्व जब नींव की खुदाई होती है और नींव पूजन कर रहे होते हैं या भूमि पूजन जब करते हैं, उस समय नींव में चांदी का एक सर्प बनाकर डाल देते हैं। आमतौर पर मान्यता ये होती है कि मकान की नींव को सुदृढ़ रखने के लिए वास्तु पुरुष से एकाकार, जब हम किसी और देश की वास्तु सभ्यता को समझते हैं, जैसे चाइना हुआ तो फेंग शुई है और पिरामिड वास्तु है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग तरीके से वास्तु के ही अलग अलग नामों से जानी समझी जाती हैं। उनमें चाइना में काला सर्प कहते हैं, जमीनी सर्प कहते हैं, कनाडा में भी इसे सांप की ही उपाधि दी गई है। तो एनर्जी को तरंगित अगर देखना चाहें कभी भी सदृश्य, तो वो हमको लहरनुमा दिखती है, और सांप भी जब चलता है तो लहरनुमा चलता है। तो इसलिए वास्तु पुरुष को बहुत से देशों में सर्प माना गया है। वैसे भी कहते हैं कि लक्ष्मण जी जो है वो सर्प थे और उन्हीं के फन पे पृथ्वी टिकी है, तो शेषनाग उन्हें बोलते हैं। हम उस पक्ष पे नहीं जाते हैं, पर हम सिर्फ इतना समझते हैं कि चांदी का सांप हम क्यों डालते हैं। तो जो मान्यताएं हैं वो ये है कि अगर चांदी का सांप हम नींव में भूमि पूजन के समय ज़मीन में दबाते हैं तो मकान की नींव सुदृढ़ रहती है, दीवारों पर कभी भी दरार नहीं पड़ती है, मकान बुरे साये से बचा रहता है, मकान भी प्राकृतिक प्रकोप से भी बचा रहता है। कभी भी भूकंप हुआ या किसी भी तरह की घटना, आपदा कोई आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो उससे भी भूमि पकड़ के रखती है मकान को और मकान सुदृढ़ता से खड़ा रहता है। तो ऐसे हम ये प्रयास करते हैं कि हमारा जो घर है वो खूबसूरत रहे, मजबूत रहे और सदा हम उसमें रह के सुख भोगें। अब सांप हुए, बिच्छू हुए, छोटे कीट पतंगे हुए, ये सब भी जब आप निहास में सांप दाबते हैं तो मान्यताएं हैं कि ये भी आपके घर को नुकसान नहीं पहुंचाती। इसमें एक बहुत ही ज़रूरी जो चीज़ आती है, जो लकड़ी का कीड़ा होता है ना, वो लकड़ी को खाता है, दीमक बोलते हैं। वो अगर भूमि सही नहीं है तो दीमक ज़मीन के अंदर 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 ट्रैवल करके, और लकड़ी जहाँ पर ज़मीन के अंदर दबी होती है वहाँ से घर के अंदर घुसता है और फिर लकड़ी के जितने भी सामान होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि मकान बनाते समय भूमि को भी हम अच्छे से समझें। और चांदी के सांप, चांदी का सर्प अकेला या उसकी संगनी के साथ में नाग और नागिन दोनों को एक साथ में दबाया जाना यदि आपके यहाँ होता है तो आप भी इसे धार्मिक मान्यता मानते हुए या टोटका मानते हुए प्रयोग कर सकते हैं। सभी लोग करते हैं, आप भी करिए। ठीक है, ऐसे ही खूबसूरत वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर होंगे एस्ट्रो वास्तु शुभम यूट्यूब चैनल पर।
और आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करने का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।